देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है। कोई बात नहीं, आप केवल ये छोटे-छोटे सेंटेंस है, तो इस वीडियो को आप एक बार देख लें, एक बार फिर रिवाइज कर लें, तो आप जो सामान्य सेंटेंस होते हैं, रोज बोले जाने वाले होते हैं, वो आपका परफेक्ट हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। आप भी अपना इम्प्रेस बना सकते हो कहीं भी इस तरह के छोटे-छोटे सेंटेंस बोल करके। सबसे पहले जैसे आप किसी से कहते हो कोई बात करते हो, चलो बोलो, तो बोलो, बोलो को आप कहोगे स्पीक। जैसे सुनो, आप कहोगे लिसन। या रुको, आप कहोगे स्टॉप। यहां रुको, तो आप कहोगे स्टॉप हियर। सावधान रहो, बी केयरफुल। इधर देखो, लुक हियर। जल्दी आओ, कम सून। तो देखिए, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाओगे। शीघ्र चलो, वॉक क्विकली। नेक्स्ट है आगे बढ़ो। आगे बढ़ो को आप कहोगे गो अहेड। सदा सत्य बोलो या हमेशा सत्य बोलो, आप कहोगे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सीधे चले जाइए, गो स्ट्रेट या सीधे जाओ। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए कितना शानदार वर्ड है। आप बोलते हो किसी को कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तो आप बोलोगे प्लीज टेक योर सीट। आराम से चलो, वॉक स्लोली। जल्दी आओ, कम फास्ट। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। उसका ध्यान रखना या उसका ख्याल रखना, तो टेक केयर ऑफ हिम। अपनी पुस्तक खोलो, ओपन योर बुक। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। थोड़ी देर बाद आना। कई बार देखिए आपको काम होता है, कोई मिलना होता है आपसे, तो आप कहते हो कि थोड़ी देर बाद आना, तो कम आफ्टर ये वाइल, या आप यूं भी कह सकते हो प्लीज वेट। अपने कपड़े पहनो, तो पुट ऑन योर क्लॉथ्स। अपने कपड़े बदलो, बदलना मतलब ड्रेस चेंज करना, तो चेंज योर क्लॉथ्स। देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप एक बार देखोगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत ही शानदार होने लगेगी। यहाँ आओ, आप कहोगे कम हियर। कल मुझसे मिलना या कल मुझसे मिलो, आप कहोगे सी मी टुमारो। कल मुझसे जरूर या अवश्य मिलना या कल मुझसे जरूर या अवश्य मिलो, तो आप कहोगे डू सी मी टुमारो। देखिए दोनों सेंटेंस यहाँ पे देखिए, इसमें था कल मुझसे मिलना, लेकिन यहाँ जरूर या अवश्य लगा दिया, थोड़ा सेंटेंस प्रभावी हो गया, उस पर प्रभाव डाला गया है, तो फिर आप डू का यूज करोगे पहले। बाहर मत जाओ, तो डोंट गो आउट। धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक। रात में देर तक मत जागो, डोंट कीप लेट आवर्स। बुरा मत मानना, डोंट माइंड। कई बार आप किसी को कुछ बात कह देते हो या कहने से पहले कहते हो कि इस तरह की बात है, आप बुरा मत माना, तो डोंट माइंड इसका मतलब ये होता है बुरा मत मानना या दिल पे ना लेना। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। ईश्वर पर विश्वास रखो, बिलीव इन गॉड। चुप रहिए या शांत रहिए,
कीप क्वाइट। मेरे पीछे पीछे आइए, पीछे पीछे आइए। तो पीछे पीछे आने को हम बोलते हैं फॉलो मी। मुझे जाने दो, आप कहोगे लेट मी गो। तुरंत जाइए, गो एट वंस। सावधान रहिए, बी केयरफुल। बिस्तर बिछा दो, यानी बिस्तर बिछाना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे मेक द बेड। और बिस्तर पर जाइए, इसका मतलब है गो टू बेड। उसे बुलाओ, कॉल हिम। पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। मोमबत्ती बुझा दो, ब्लो आउट द कैंडल। यहाँ पे दोनों चीजें देखिए, आप लाइट बंद करते हो तो स्विच के थ्रू करते हो, इसलिए स्विच ऑफ द लाइट लिखा है। लेकिन मोमबत्ती आप बुझाते हो तो फूंक देख के, फूंक मार करके बुझाते हो, इसलिए ब्लो आउट द कैंडल होता है। ब्लो मतलब क्या होता है? फूंक मारना। नींबू निचोड़ दो, यानी उसका रस निकालना, तो स्क्वीज द लेमन। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन, आई एम वेल। इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है। ऊपर जाओ, गो अप। नीचे जाओ, गो डाउन। ठीक तरह से बैठो, सिट प्रॉपरली। इधर आओ, कम हियर। उधर जाओ, गो देयर। नेक्स्ट है मत जाओ, डोंट गो। मुझे बताओ, आप क्या कहोगे? टेल मी। खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो। 1 मिनट रुको, वेट ए मिनट। मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, टेल मी योर डिफिकल्टी। सीधे खड़े रहो, स्टैंड अप स्ट्रेट। जेब कतरों से सावधान, बिहेवियर ऑफ पिक पॉकेट्स। बटन दबाओ, प्रेस दी बटन। केक के 2 टुकड़े करो, कट द केक इन हाफ। वह मुझ पर छोड़ दो, लिव इट टू मी। मेरी बात सुनो, आप कहोगे लिसन टू मी। इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट। लेकिन यदि इस तरह के सेंटेंस हम यूज करें कि फूल मत तोड़ो, यानी फ्लावर के लिए हो, तो आप कहोगे डोंट पल्क फ्लावर्स। मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन। थोड़ा सामने आओ, कम फॉरवर्ड ए बिट। तुम इधर रुको, यू स्टॉप हियर। समय मत गवाओ, डोंट वेस्ट टाइम, यानी समय खराब मत करो या समय मत गवाओ। जैसी आपकी मर्जी, तो आप इसको एज यू विश भी कह सकते हो, एज यू लाइक भी कह सकते हो। जूते उतार लो, यानी जूते खोल दो, इसका मतलब ये हुआ। तो टेक ऑफ योर शूज। प्रश्न हल करो, सवाल हल करो। सॉल्व दी क्वेश्चंस या सॉल्व दी क्वेश्चन। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट है तौलिया निचोड़ दो, इसका अंग्रेजी होगा रिंग आउट दी टॉवेल। बातें बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। बहुत हो गया,
आप लिखोगे इट इज एनफ या एनफ इज एनफ भी आप कह सकते हो। उसे मुंह मत लगाओ, अवॉइड हिम। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस जो कई बार हम कहते हैं कि यार उससे दूरी बना के रखो, अच्छा आदमी नहीं है, तो उस सेंस में हम कहते हैं अवॉइड हिम, यानी उसको अवॉइड करो। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। केवल महिलाओं के लिए, ओनली फॉर लेडीज। केवल पुरुषों के लिए, ओनली फॉर जेंट्स। मुझे दोष मत दो, तो डोंट ब्लेम मी। भगवान का धन्यवाद, आप कहोगे थैंक्स गॉड। आपको कुछ और चाहिए, जैसे आप किसी से कुछ ले रहे हो या खाना खा रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है आपको कुछ और चाहिए, या आप पूछोगे किसी से, तो आप कैसे कहोगे? एनीथिंग एल्स यू वांट। फिर से जरूर आइए, डू कम अगेन। यदि ये ऐसा होता कि फिर से आइए तो आप बोलते कम अगेन, लेकिन फिर से जरूर या अवश्य आइए तो आप डू लगाओगे, डू कम अगेन। मत जाओ, डोंट गो। मत आओ, डोंट कम। फिर से यहां मत आना, डोंट कम हियर अगेन। डरो मत। कई बार होती है बातें कि मुझे बताओ सच क्या है, आप डरो मत। इसका मतलब है डोंट फियर। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट हिम। यदि ये सेंटेंस ऐसे होता कि चिंता मत करो तो आप कहते डोंट वरी, लेकिन मेरी चिंता मत करो तो डोंट वरी अबाउट मी, सॉरी डोंट वरी अबाउट मी। हंसो मत, डोंट लाफ। कभी किसी पर मत हंसना, यानी किसी पर नहीं हंसना चाहिए, तो नेवर लाफ एट एनीवन। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। कृपया दरवाजा बंद करें, प्लीज क्लोज द डोर। थोड़ी देर बाद आना, कम आफ्टर ए वाहिल। बकवास बंद करो या बिना मतलब की बातें मत करो, तो आप कहोगे डोंट टॉक नॉनसेंस, या यूं भी कह सकते हो कि बक बक मत करो। क्या आप मुझसे शादी करोगी? यदि आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं और आप उससे कहें कि क्या आप मुझसे शादी करोगी, तो आप कहोगे विल यू मैरी मी। क्या आप मेरे साथ नाचेगी यानी डांस करेगी, विल यू डांस विथ मी। अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाहर चले जाओ, गेट आउट। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। तुझे मजा चखा दूंगा या तुझे सबक सिखा दूंगा। इस तरह के जो सेंटेंस है उनको हम बोलते हैं आई विल टीच यू ए लेसन, यानी कि मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। समय का पालन करो, बी पंक्चुअल। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। हाथ धो, वॉश योर हैंड्स। वापस जाओ, गो बैक। देर मत करो, डोंट बी लेट। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। बुरी आदतें छोड़ दो, तो गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप यानी होता है त्यागना या छोड़ना। यह लो, टेक दिस। दांतों को ब्रश करो, तो ब्रश योर टीथ। कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट। या आप शर्ट का भी यूज कर सकते हो, तो बटन अप योर शर्ट। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। तुम अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर ऑन बिजनेस।
दूसरों की नकल मत करो, डोंट कॉपी अदर्स। जाओ नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज। खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ, तो च्यू योर फूड वेल। जूतों के फीते कसकर बांधो, लेस योर शूज टाइटली। उठो बेटा, गेट अप माई सन। अपना ब्रश लो, टेक योर ब्रश। टूथपेस्ट लगा लो, हैव द टूथपेस्ट। अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ। मुंह कुल्ला करो, गार्गल योर माउथ। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप अपने बच्चों से बोलते हो, सुबह सुबह बच्चा जब उठता है तो आप क्या क्या सेंटेंस यूज करते हो, वो इसमें दिए हुए हैं सारे सेंटेंस। फ्रेश हो जाओ, बी फ्रेश। ठीक है, ऑल राइट। यहां तक तो सब ठीक है, या हम कहे अब तक तो सब ठीक है, तो आप कहोगे सो फार सो गुड। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कई बार कोई गलत कार्य किया जाता है, आप किसी को डांटते हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो आप कहोगे सेम ऑन यू। पहले आप, इसका मतलब ये है कि जैसे आप लाइन में खड़े हो और आपके जो पीछे वाला है या आपसे कोई बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है, आप उसको पहले के लिए कहो कि पहले आप ले लीजिए, तो उस सेंस में आप कहते हो पहले आप। इसका मतलब है आफ्टर यू। बिल्कुल नहीं, नॉट ये बिट या नॉट एट ऑल, दोनों ही सेंटेंस यूज कर सकते हो किसी बात के लिए कि आपने यहां से कोई चीज उठाई, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं उठाई, तो नॉट ए बिट या नॉट एट ऑल। किसी से धोखा मत करो, यानी किसी को धोखा मत दो, तो डोंट चीट एनीवन। देखिए बहुत ही शानदार और सिंपल सेंटेंस है, मैंने समझाने को प्रयास किया है। यदि आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट करते हो तो आप भी अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो।